एक बच्चे को पता है कि कौम को किससे खतरा है। आजकल तो वीगो डाले आते हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं। सबको पता है ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है कि अगर वो अमेरिका में पढ़ाते रहते हैं तो उनकी दुनियावी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, माली ज़िंदगी यहाँ के मुकाबले में बहुत अच्छी होती। उनमें हमें बहुत बड़ा लीडर नज़र आता है। इंशाल्लाह वो पार्टी को लीड करेंगे। जो सवाब है ना, जो मुश्किल काम होता है, सच है, वो हलवा खाने का नाम नहीं है कि आप सो रहे हो और दाढ़ी बढ़ी और सवाब बढ़ रहा है। कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा होगा, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होगा कि वो अपना फैसला तब्दील करें, लेकिन वो प्रेशर के आगे खड़े रहे। बाजवा साहब भागे पाकिस्तान से, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके। नाज़रीन, मैं हूँ मुअज़्ज़म अब्बास शम्सी, आपका मेज़बान। आज हम ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे शहबाज गिल साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोडक्टिव की जा रही है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुन। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या है मैम, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि शहबाज गिल साहब पे कल फ़र्द जुर्म तारीख की जाए, तो आपका क्या उस पर रद्द है? फ़र्द जुर्म तो उन पर पहले से आयद की हुई है। अब तो उन्हें पेशियाँ भुगतते हुए भी 6 माह हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क में हमें इंसाफ की उम्मीद है। अदालतों से भी, जजेस से भी इंसाफ की उम्मीद है। पिछले 9 माह से 8 माह से जो हम देख रहे हैं, अब जो फ़ैसले आ रहे हैं अदालतों से, उम्मीद है कि हमारे हक़ में फ़ैसले होंगे, इंसाफ के हक़ में फ़ैसले होंगे और सच के हक़ में फ़ैसले होंगे। जी मैम, शुक्रिया। और इसका क्या कहना है कि अगर शहबाज गिल साहब वहाँ यूके में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहते, वो बेस्ट था, या यहाँ पे आके उनको जो ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है सच के साथ रह के? वो देखिए, वो ना इमरान खान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इमरान खान से ही सीखा है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो अमेरिका में पढ़ाते रहते तो उनकी दुनियावी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, माली ज़िंदगी यहाँ के मुकाबले में बहुत अच्छी होती। लेकिन अगर आप हक़ के रास्ते पे चलते हैं ना तो मुश्किलें आती हैं और ये मुश्किलें आपको मजबूत करती हैं। और तो शहबाज गिल भी इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। उनके रास्ते में मुश्किल आई है, अल्लाह ताला ने उनका बहुत इम्तहान लिया। मैं समझती हूँ PTI में किसी ने इतना ज़्यादा कोई इतनी तकलीफ़ से नहीं गुजरा जितनी तकलीफ़ से शहबाज गिल गुजरे। जितना बड़ा इम्तहान शहबाज गिल ने दिया, मेरे ख्याल से इमरान खान के अलावा किसी लीडर को इतनी तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ा। आज़म सवाती हैं, फवाद चौधरी हैं, उन दोनों के साथ भी जुल्म हुआ, लेकिन शहबाज गिल के साथ क्योंकि वो मिडिल क्लास हैं, जो उनके साथ इन्होंने जुल्म किया वो किसी के साथ नहीं हुआ। तो ये चीज़ उनको इंशाल्लाह मजबूत करेगी। उनमें हमें बहुत बड़ा लीडर नज़र आता है, इंशाल्लाह वो पार्टी को लीड करेंगे। थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड कर दूं कि आप जो कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि मुश्किल का उन्होंने काफ़ी उठाई है और वो वापस आना चाहिए नहीं। जो सवाब है ना, जो मुश्किल काम होता है, सच है, वो हलवा खाने का नाम नहीं है कि आप सो रहे हो और दाढ़ी बढ़ी और सवाब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, मुश्किल होती है, बर्दाश्त करनी होती है आपको, ये बात है, ये सब बात है। जी शुक्रिया। तो आज हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि हाई कोर्ट का कहना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये आप इस फैसले से खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं और हम जस्टिस जवाद अहसन को भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने हमें पूरा यकीन है कि दोपहर 12 बजे से फ़ैसला पेंडिंग आ रहा था, तो फ़ैसला आते आते 11 बज गए। तो इसका एक ही मतलब है कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होगा कि वो अपना फ़ैसला तब्दील करें, लेकिन वो प्रेशर के आगे खड़े रहे और उन्होंने हक़ के सच के साथ उन्होंने खड़े होने का फ़ैसला किया और सही फ़ैसला दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अब इसके ऊपर अमल करवाएगा ECP। मैम, एक और क्वेश्चन है कि आज कमर जावेद बाजवा साहब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, मिल्लत को, पाकिस्तानी मिल्लत को इमरान खान साहब से ख़तरा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सारी दुनिया को पता है कि एक बच्चे को पता है कि कौम को किससे खतरा है। आजकल तो वीगो डाले आते हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं। सबको पता है ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। तो बाजवा से खतरा हो सकता है, पाकिस्तान के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं फ़ौज में, उनसे खतरा हो सकता है। हमें इमरान खान से किसको खतरा है? सबको पता है वो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं हमेशा से, पाकिस्तान में इन्हें रहना है। खैर से बाजवा साहब भागे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके। जी मैम, बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तानी कौम को, मिल्लत को क्या कहना चाहेंगी? मुश्किल वक्त है लेकिन खड़े रहें और इंशाल्लाह फ़तह जो है वो हक़ की होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, तो जो कि बता रही थी कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बेदार होने का, उनको अपने शऊर को, अपनी समाज को बेदार करने का वक्त है और इन जुल्म के धब्बों को मिटाने का वक्त है और इन चोरों को अपने मुल्क से भगाने का वक्त है और फ़ैसला बाकी जो है वो अवाम के हवाले है। वस्सलाम, आपका मेज़बान मुअज़्ज़म शम्सी।